हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की हम देख रहे हैं। तो कल मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे, फैक्टर्स कैसे हम निकालते हैं एक एक्सप्रेशन में, टर्म क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्म्स को अलग अलग करते हैं, फिर उनके फैक्टर्स निकालते हैं। अगर आप जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है वो आज देख लेना, वो मैंने कल सेंड किया हुआ है। तो अब है कोफिशिएंट्स। देखो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। हमें पता है कि जब हम एक टर्म लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है और एक वेरिएबल भी होता है, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल। 3x अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसमें 3 क्या है, एक कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल, या इस 3 को हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी। तो इसी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हम कहते हैं कोफिशिएंट, जो पार्ट है इस अलजेब्रिक टर्म की, यानी कि इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट ऑफ द टर्म विच इज़ ऑब्वियसली द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फैक्टर्स ऑफ द टर्म। अब अगर कभी आपके पास खाली x लिखे है, अब इसका कोफिशिएंट क्या है, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ पर आप, हमें पता है 1 हम लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स वापस x ही आएगा, तो इसका कोफिशिएंट है 1। अब अगर माइनस x है तो इसको भी अगर हम 1 लिखेंगे, ठीक है, -1 इंटू एक्स क्या होता है, x वापस, ठीक है, -x वापस, तो इससे कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास x है उसका कोफिशिएंट 1 है, -x है उसका कोफिशिएंट -1 है, ठीक है, क्योंकि हम 1 को लिखते नहीं हैं। अब अगर -2x होता, सीधे -2 क्या होता है इसका कोफिशिएंट। अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू और समझ आएगा। देखो यहाँ पर हमारी टर्म है 5xy। अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, 5, तो 5 है कोफिशिएंट किसका, xy का। टर्म xyz है, अब इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, अब 10, 10 क्या है कोफिशिएंट xyz का। इसी तरीके से ज़रा इसका कहो -7x² y², इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, -7। फिर और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। जब टर्म्स के सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइक टर्म्स, और जब टर्म्स के डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3x और 9x। इसमें क्या है, ये x क्या है इनका सेम, ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे लाइक टर्म्स। अब यहाँ पर 2xy माइनस 3xy प्लस 5xy माइनस 4। अब 2xy और 5xy के टर्म्स आप देख लीजिए, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2x और y। 5x के फैक्टर्स क्या आएंगे, 5x और y। तो इनके जो अलजेब्रिक यानी कि जिसमें वेरिएबल्स है, फैक्टर्स है, वो सेम है, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं लाइक टर्म्स। तो जहाँ पर भी जिस टर्म में जो 2 टर्म्स या 3 टर्म्स हैं, अगर उनके जो वेरिएबल्स है वो सेम है, तो तब आप उनको कहोगे लाइक टर्म्स। 3y 7y, यहाँ पर भी क्या है, टर्म्स y, ये जो है वेरिएबल्स ये सेम है, तो इन्हें हम कहेंगे लाइक टर्म्स। अब अगर हमारे पास है 3x और 3y, अब देखो न्यूमेरिकल सेम है, लेकिन इनके जो वेरिएबल्स है हमें क्या देखने होते हैं, वेरिएबल्स सेम है कि नहीं। एक में x है दूसरे में y है, तो इन्हें हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स। इसी तरीके से 2xy और 4 ये क्या है, अनलाइक टर्म्स। यहाँ पर xy है, यहाँ पर कुछ नहीं है। 2xy और -3x, यहाँ पर क्या है, xy और यहाँ पर x खाली, तो ये भी है अनलाइक टर्म्स। आपको एग्जांपल्स के थ्रू फिर एक्सरसाइज जब हम इंशाल्लाह करेंगे उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब देखो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें खाली एक ही टर्म है, उसे हम कहेंगे मोनोमियल। 7xy माइनस 5m 3z 4 एक्स्ट्रा, ये क्या है, एक ही टर्म, इसे हम कहेंगे मोनोमियल। अब अगर आपके पास कभी 4 + 2 है, इसे आप 4 + 2 क्या होता है 6, तो ये क्या बनेगी, एक ही टर्म, यानी कि ये भी क्या है, मोनोमियल। अब अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में 2 अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है मोनोमियल्स में आपको अगर 2 लाइक टर्म्स हैं, मिसाल के तौर पर 3x + 2y 2x देकर है, 3x + 2x क्या होता है 5x, तो ये भी क्या है मोनोमियल ही, ठीक है। अब बाइनोमियल में आप याद रखो
जब दो अनलाइक टर्म्स हैं उन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल। x प्लस वाई डिफरेंट है, इनके ये वेरिएबल्स x एक दूसरे में y है। m माइनस 5 mn प्लस 4m, अब आपने देखा हर जगह दो दो टर्म्स है, तो इन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल। तो एक्सप्रेशन 10pq इज़ नॉट ए बाइनोमियल, ये क्या है, मोनोमियल। इसी तरीके से a प्लस बी प्लस 5 इज़ नॉट ए बाइनोमियल, ये क्या है, इसमें तीन टर्म्स है, इसे कहते हैं हम ट्राइनोमियल। अब अगर एक्सप्रेशन है हमारे पास उसमें तीन टर्म्स हैं, उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। x प्लस वाई प्लस 7 तीन आ गई, ए बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, सारे डिफरेंट है, ए बी, ये क्या है, ट्राइनोमियल। इसी तरीके से जिन जिन में आप तीन तीन टर्म्स देखोगे उन्हें हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ए प्लस बी प्लस 5, इसमें कितनी टर्म्स है, चार, तो ये ट्राइनोमियल नहीं है, इसमें चार टर्म्स हैं। इसी तरीके से x प्लस वाई प्लस 5x, ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये मैंने आपको समझाया था। x प्लस 5x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5x, तो इसमें x निकलेगा बाहर, 1 प्लस 5, यानी कि 1 प्लस 5 होता है 6, तो 6x प्लस y है, तो ये बाइनोमियल ही है। तो इन जनरल में हम कहेंगे एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स। अब अगर आपके पास एक्सप्रेशन है उसमें एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, जितनी भी है, एक या एक से ज़्यादा, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसीलिए चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की। कल हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो ये आप देख लेना अच्छे से।